आज की इस वीडियो में हम वोल्टेज ड्रॉप को जानेंगे कि वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है। इस टर्म को आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है या वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए। तो वोल्टेज ड्रॉप आखिर में होता क्या है, क्यों होता है, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, इससे क्या क्या नुकसान होते हैं, बहुत सी चीज़ें इस वीडियो में आप लोग जानेंगे। आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि वोल्टेज ड्रॉप शब्द जो है इसका मतलब क्या है। इसमें देखिए वोल्टेज प्लस ड्रॉप है। अब वोल्टेज का मतलब हो गया वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज, जो हमारे घरों में 220 या 415 वोल्ट की वोल्टेज आती है। ठीक है, मोटा माटी ये समझ लीजिए, फिर मैं आगे आपको समझाता हूँ। तो ये वोल्टेज जो हो गई ये हो गई, और ड्रॉप मतलब हो गया कम हो जाना, मतलब ड्रॉप हो जाना। तो ड्रॉप मतलब कम हो गया। ठीक है, तो वोल्टेज जो है आपकी वो कम हो गई, इसी को हम वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं। अब वोल्टेज ड्रॉप कैसे होता है, देखिए यहां पर ये आपकी डीबी है, मान लीजिए आपके घर में लगी हुई है। यहां पर एक एग्जांपल ले लीजिए आप कि यहां पर एक वोल्ट मीटर आपने लगा रखा है। इस वोल्ट मीटर पर मान लीजिए हम 120 वोल्ट की सप्लाई चल रही है। ठीक है, यहां पर आपने नापा, वोल्ट मीटर पर बता रहा है कि 120 वोल्ट सप्लाई है, वोल्टेज है यहाँ पर। अब यह जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, यहाँ से जो आपका सॉकेट है जहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी को उपयोग करना है, यूज करना है, वो जो दूरी है वो 30 फीट की दूरी है। ठीक है, तो निश्चित बात है यहाँ से इस सॉकेट तक बिजली ले जाने के लिए आप तार का उपयोग करेंगे, कंडक्टर का उपयोग करेंगे। तो यह कंडक्टर जो है यह कितना, हमारा 30 फीट लंबा यह कंडक्टर है। अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रिसिटी हमारी पहुँच गई, तो अब यहाँ पर जब हमने बिजली को नापा, वोल्टेज को नापा, तो हमें मिला कितना, 115 वोल्ट मिला। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितना मिला, 115 वोल्ट। हमने दिया कितना था, 120 वोल्ट। तो एक्चुअल में जब हमने यहाँ से भेजा था तो 120 वोल्ट ही भेजा था। तो फिर आखिर में इस जगह पर हमें जहाँ कंज्यूम करना है, खपत करना है, वहाँ पर 115 वोल्ट बन गया। तो ऐसा क्यों हुआ। अब एक्चुअल में वोल्टेज ड्रॉप इसमें कितना हुआ, तो वोल्टेज ड्रॉप जो है हमारा वो देखिए 120 माइनस 115, मतलब जो सोर्स है उससे आपका जो वोल्टेज है 120 वोल्ट का निकला, और जो आपका जहां पर पहुंचना डेस्टिनेशन है वहां पर 115 वोल्ट आपको मिला। तो दोनों घटा देंगे तो आपको 5 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप मिला, और यही हमारा वोल्टेज ड्रॉप है। तो मोटा माटी तो ये हो गया। अब आइए समझते हैं हम कि कैसे होता है ये वोल्टेज ड्रॉप। देखिए वोल्टेज ड्रॉप, जैसा मैंने आपको बता दिया कि विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है उसमें होने वाली जो कमी होती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया 5 वोल्ट की जो कमी हो रही है, वही हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है। मतलब विद्युत का जो नुकसान होता है, किसी चालक में इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित होने में जो विद्युत का नुकसान होता है वो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है। अभी क्यों होता है, इसका कारण होता है कि जो उपकरण होता है इसका कुछ प्रतिरोध होता है, इस प्रतिरोध के कारण से ही वोल्टेज ड्रॉप होता है। अब बात आती है कि क्यों होता है यह वोल्टेज ड्रॉप। तो पहला कारण इसमें है कि प्रतिरोध। ठीक है, पहला कारण है प्रतिरोध के कारण से वोल्टेज ड्रॉप होता है। हर चालक का या उपकरण का एक निश्चित प्रतिरोध होता है, एक फिक्स उसका प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है। जब विद्युत धारा इस प्रतिरोध से गुजरती है तो ऊर्जा का कुछ हिस्सा गर्मी के रूप में नष्ट हो जाता है, और जिससे वोल्टेज में कमी आ जाती है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ न कुछ बिजली का जो है खपत हो जाता है। अब क्या होता है कि देखिए यहाँ से ये जो 30 फीट का जो रास्ता है, 30 फीट का जो कंडक्टर है, इसका अपना एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस के कारण 5 वोल्ट का जो है वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर हो रहा है। कुल मिलाकर के रेजिस्टेंस ही इसका सबसे बड़ा कारण है। अब बात आती है इसमें दूसरी चीज़ क्या है, चालक की लंबाई। जो कंडक्टर है उसकी लंबाई पर भी ये चीज़ निर्भर करती है। मतलब चालक की लंबाई बढ़ने के साथ उसका प्रतिरोध बढ़ता है। अगर चालक जो है, कंडक्टर जो है, मान लीजिए एक कंडक्टर है, मान लेते हैं हम 1 मीटर का कंडक्टर है, और यदि यही कंडक्टर को खींच करके आपने 2 मीटर का कर दिया, तो इसका अगर रेजिस्टेंस मान लीजिए 1 ओम था, तो इसका रेजिस्टेंस निश्चित बात है बढ़ जाएगा, जिससे वोल्टेज ड्रॉप अधिक होता है। इसका फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो एल अपान ए। तो जो रो है वो पदार्थ का प्रतिरोधकता है, एल उसकी लंबाई है, और ए उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। ठीक है, चालक का क्रॉस सेक्शन एरिया
कम होने के साथ उसका प्रतिरोध बढ़ता है, इससे वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है। अब मतलब ये हुआ कि अगर कोई चालक है, कोई कंडक्टर है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, ठीक है। अब अगर इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है अगर यह कम हो गया, कैसे, जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया कि 1 मीटर का तार है, अब इस 1 मीटर के तार को सेम इसी 1 मीटर के तार को खींचा जाए और खींच करके 2 मीटर का तार इसी को बना दिया जाए, अलग से मेटल उपयोग न किया जाए, बस इसी मेटल को खींचा जाए और 2 मीटर का तार बना दिया जाए, तो ये जितना होगा, मानिए ये इतना मोटा तार होगा, तो जब खींचेंगे तो निश्चित बात है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, और जब क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब इसकी मोटाई कम होगी, और जब मोटाई कम होगी मतलब इसका घेरा जो है, डाया जो है वो कम होगा, तो उससे क्या होगा कि उसका प्रतिरोध जो है बढ़ जाएगा, और जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो जाएगा जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह किया जाएगा। धारा का जो मान है वह बढ़ने के साथ वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है। अगर जो करंट है वो बढ़ता है तो उसकी वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हमारा बढ़ने लगता है। अब बात आती है कि इसका क्या क्या प्रभाव होता है वोल्टेज ड्रॉप का। तो उपकरणों का खराब प्रदर्शन, वोल्टेज ड्रॉप के कारण उपकरणों को पर्याप्त वोल्टेज नहीं मिल पाता। जब वोल्टेज ड्रॉप होगा, अब मान लीजिए यहाँ पर हमने 120 वोल्ट भेजा और एक्चुअल में अब यहाँ पर जो भी उपकरण हम लगाएंगे तो उसको 115 वोल्ट ही तो मिलेगा। तो कुल मिलाकर के जो वोल्टेज ड्रॉप है उसके कारण से उपकरणों को पर्याप्त वोल्टेज नहीं मिल पाता है। 120 वोल्ट मिलना था तो 115 वोल्ट ही मिला, जिससे उनका जो परफॉर्मेंस है, उनका जो प्रदर्शन है वो खराब हो जाता है अगर वोल्टेज ड्रॉप होता है तो। ऊर्जा का नुकसान होता है, वोल्टेज ड्रॉप के कारण ऊर्जा का नुकसान होता है, जिससे बिजली का बिल बढ़ जाता है। अगर वोल्टेज कम होगा तो निश्चित बात है जब वोल्टेज कम होगा तो करंट बढ़ जाएगी, और जब करंट बढ़ेगा तो आपका जो बिजली का बिल है वो बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर के वोल्टेज ड्रॉप के कारण से आपका बिजली का बिल भी बढ़ जाता है। इसके अलावा सर्किट में गर्मी होना, जब वोल्टेज ड्रॉप के कारण सर्किट में गर्मी उत्पन्न होने लगता है, मतलब यह हुआ कि जब वोल्टेज ड्रॉप होगा तो वोल्टेज कम आएगी तो करंट बढ़ जाएगा, और करंट जब बढ़ जाएगा तो वहाँ पर हीटिंग होने लगेगी, गर्मी उत्पन्न होने लगेगी, और उससे जो परफॉर्मेंस उपकरण की वो कम होने लगेगी। अब बात आती है कि वोल्टेज ड्रॉप को कैसे हम कम करें। तो मोटे चालक मतलब मोटा कंडक्टर है उसका यदि आप उपयोग करते हैं तो आप जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको कम कर देंगे। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जो चालक है वह उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया, जो मोटाई है, जब वो कम होगी, ठीक है, मान लीजिए इतना हुआ क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा। अगर इसको हम मोटा कर दें कंडक्टर को तो उससे क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा, तो जो रेजिस्टेंस है वो घट जाएगा, और जब रेजिस्टेंस घट जाएगा तो आपका जब सर्किट में रेजिस्टेंस कम होगा तो वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। मतलब मोटे चालक का जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है, जिससे वोल्टेज ड्रॉप जो है हमारा वो कम होता है, ठीक है। चालक की लंबाई कम करने पर क्या होगा कि वोल्टेज ड्रॉप जो है हमारा वो कम हो जाएगा, क्योंकि लंबाई कम होने से जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है, और जिससे वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि एक मीटर का तार है और उसी को खींच करके 2 मीटर का तार कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको छोटा कर दिया, तार को 1 मीटर का ही कर दिया, तो निश्चित बात है जब 1 मीटर करेंगे तो यह जो चालक है इसकी जब लंबाई कम होगी तो उससे क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएगा। अगला है उच्च गुणवत्ता वाले चालक का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। मतलब जो कंडक्टर है आप उपयोग कर रहे हैं, अगर वो अच्छी क्वालिटी का कंडक्टर है तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो कम होगा, और उससे क्या होगा, जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा तो आपका वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। इसके अलावा सही मान के फ्यूज का उपयोग करें। सही साइज का यदि आप फ्यूज का उपयोग करते हैं तो इससे सर्किट में ओवरलोड होने से बचा जा सकता है, और जिससे जो आपका वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। अब इसके अलावा एक कैलकुलेशन भी कर लेते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप का कैलकुलेशन यदि आप करें तो कैसे निकालेंगे आप। तो मान लीजिए वोल्टेज ड्रॉप का यदि आप कैलकुलेशन करते हैं तो ओम के नियम से करना पड़ेगा। तो V = IR के आधार पर आपको कैलकुलेशन करना है। तो V है वोल्टेज ड्रॉप, I है धारा, और R है रेजिस्टेंस। तो मान लीजिए कि कोई एक 100 मीटर लंबा तांबे का तार है, उसका प्रतिरोध जो है 0.1 ओम है प्रति मीटर, और उसमें 5 एम्पियर का करंट बह रहा है। तो वोल्टेज ड्रॉप यदि आपको कैलकुलेट करना है तो V = I × R। अब जो पूरा करंट है वो कितना, 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अब आपको वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो जो प्रति मीटर जो इसका रेजिस्टेंस है वो कितना है, 0.1 ओम प्रति मीटर है।
तो चूंकि उसकी लंबाई कितनी है, जो चालक है 100 मीटर की है, तो इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल टू हो जाएगा हमारा 50 वोल्ट का हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा अगर 100 मीटर का लंबा तार है और प्रति मीटर जो ओम रेजिस्टेंस है उसका प्रति मीटर वह है 0.1 ओम। ठीक है, और 5 एम्पेयर का उस पर करंट फ्लो हो रहा है, तो ओम के नियम से निकालेंगे तो आप 50 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप निकलेगा। तो इस प्रकार से आप वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा यदि आपके मन में कोई डाउट रह गया है, तो मैं प्रयास करूंगा उस पर मैं वीडियो जरूर बनाऊं। और यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट करिएगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही। जय हिंद।